ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। महाकुंभ में तकरीबन 68 करोड़ सनातनियों ने डुबकी लगाई। यह आंकड़ा काफी है यह बताने के लिए इस देश में सनातनी की शिव भक्ति कितनी मजबूत है और शक्ति कितनी मजबूत है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है जब मुट्ठी भर जमात इस देश में सनातनियों को उनके आराध्य की आराधना नहीं करने दी। संभल में जो हुआ वैसा ही मिर्जापुर में हुआ। जो तस्वीरें आई वो डराने वाली हैं। हिंदू आस्था पर इतने बड़े प्रहार की तस्वीर का सच क्या है, ग्राउंड जीरो से नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कौन कर रहा था बंद करने के लिए? वही मुसलमान कर रहे थे। अच्छा, तो पथराव कर दिए। चोट कितने लोगों को लगा होगा? अरे 8-10 जनों को लगा होगा वो एरिया में। बख्शा नहीं जाएगा। हमसे योगी जी से माननीय निवेदन है कि यहाँ पे उनको बख्शा नहीं जाएगा। 6 तारीख को इनका भी निकलेगा जुलूस, उसमें भी विवाद हो सकती है। वो कौन लोग थे जिन्होंने शिव भक्तों को शिव बारात निकालने नहीं दिया? वो कौन लोग थे जिन्होंने मस्जिद के सामने शिव भक्तों पर पत्थर बरसाए? वो कौन लोग थे जिन्होंने जय श्री राम के नारे पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोला? वो कौन लोग थे जिन्होंने मिर्जापुर को संभल बनाने की कोशिश की? शिव भक्तों पर पत्थरबाजी का पूरा सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत आपको ग्राउंड जीरो से पूरा सच दिखाने जा रहा है। मिर्जापुर के जलालपुर में शिवरात्रि के दिन जबरदस्त नफरती माहौल बना। मस्जिद के सामने से शिव बारात क्या निकली, जलालपुर के मुस्लिम मोहल्ले को तकलीफ हो गई। मिर्जापुर में महाशिवरात्रि के दिन आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने शिव भक्तों पर पत्थर बरसाए? आखिर किन वजहों से शिव बारात को रोकनी पड़ी? इन्हीं बातों की पड़ताल के लिए आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर के जलालपुर गांव में। और सबसे पहले इस गांव की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये छोटा सा गांव है और इसमें हिंदू और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि की रात जब इस गांव से शिव बारात निकल रही थी, उसी दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे वो आमने सामने हो गए। और इसके बाद यहाँ पर जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और कहा यह जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में 1 दर्जन से अधिक जो लोग थे वो जख्मी हो गए। तो सवाल इसी बात का है कि पत्थर बरसाने वाले वो कौन से लोग थे? शिव भक्तों का डीजे और जय श्री राम का नारा इस मोहल्ले के लोगों को ऐसा चुभने लगा कि पत्थरबाजी पर उतर आए नफरती। तलवारें निकल गई, भगदड़ मच गई, दर्जन भर से ज्यादा शिव भक्त घायल हो गए। अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान के नारों के साथ योगी और मोदी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये जो रास्ता है, यहाँ से गांव के ही एक शिव मंदिर से शिव बारात का जो जुलूस था वो निकल रहा था और इसके बाद जो जुलूस है वो यहाँ से करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही गांव के बीचों बीच बने इस मस्जिद के पास जब जुलूस आता है तो कहीं ना कहीं जो बवाल की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये आरोप है कि गांव के जो शिव भक्त थे उन्होंने यहाँ पर डीजे को रोक दिया और इसके बाद उत्तेजक नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। धार्मिक उन्मादी जो नारे हैं वो लगाने शुरू कर दिए और इसी के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। कहा यह जा रहा है कि चूंकि डीजे इतना बड़ा था कि उसकी वजह से जो आसपास का जो ये पूरी छोटी सी गली है वो भर गई थी और आगे डीजे नहीं बढ़ पा रहा था और जो लोग थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और इसी नारेबाजी के चक्कर में जो स्थितियां थी वो बिगड़ती गई। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में पथराव शुरू
हो गया। हालांकि जो हिंदू समुदाय का ये आरोप है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस शिव बारात को रोक रहा था। वो उनका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो सरकार विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे और इसी के बाद से जो पूरा मामला है वो बिगड़ गया। मिर्जापुर को संभल बनाने की प्लानिंग थी, नफरती उन्माद फैलाकर माहौल बिगाड़ने की तैयारी थी। हम आपको मिर्जापुर की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मिर्जापुर के जलालपुर गांव में ये कोई पहली बार शिव की बारात नहीं निकली। बीते 25 सालों से यहाँ शिवरात्रि के दिन बारात निकलती है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्यों शिव भक्तों पर पत्थर बरसाए गए? क्यों तलवारें निकाली गई? क्या ये प्री प्लान था? क्या शिव भक्तों को निशाना बनाने की तैयारी पहले से थी? जलालपुर की फितरत में नफरत क्यों घुल रही है? क्यों संभल की शक्ल ले रहा है जमालपुर? ये तमाम सवाल इस घटना के बाद सामने आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि शिवरात्रि को रात के करीब 7 बजे शिव बारात लौट रही थी, तभी ये बवाल हुआ। लौटते वक्त क्या हुआ उसके पीड़ित और चश्मदीद जो बता रहे हैं वो हैरान करने वाला है। नोके पे हमारा ही घर है, वहाँ पे हमारा घर है। ये लोग हमेशा का आदत पा गए हैं। जब हमारे जुलूस निकल रही थी वहाँ से, जब वहाँ से निकले तो इन लोग को बोलने का कोई जरूरत नहीं था। पहली बात बोला गया, वहाँ पे डायरेक्ट पाकिस्तान मुर्दाबाद लगा दिए वो लोग पहले बात लगाए। उसके बाद योगी मुर्दाबाद, उसके बाद मोदी मुर्दाबाद। मतलब क्या वो सब क्या समझ के रख लिए है एकदम पूरा। उन लोगों का बोलना उचित नहीं था वहाँ पे। हम लोग जो कि काफी ज्यादा उन लोगों को समझा भी गया, तो उन लोगों को क्या जरूरत थी भगदड़ करने की, क्या जरूरत थी पत्थरबाजी करने की? अच्छा, तब हम लोग नहीं करते। और हमारे ग्रुप में कम से कम एक लोग का मोबाइल भी छीना गया था। तस्वीरें गवाह है कि मिर्जापुर के जलालपुर के इस मस्जिद के सामने शिवरात्रि की रात हुआ था। मुस्लिम मोहल्ले में घटना के बाद टाइम्स नाउ ने मौके पर जाकर कैमरे घुमाए तो नफरती निशान ही कैद हुए। पत्थरबाजी के जो निशान हैं वो अभी भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आप इस गली में जैसे ही जाएंगे आपको जगह जगह कुछ इस तरीके के जो निशान हैं वो इस पूरी गली में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए ये ताजा निशान हैं पत्थरबाजी के, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पर जो पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं टूटे हुए हैं, जो ताजा निशान है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि घटना के बाद जो पत्थर थे उनको जरूर हटा दिए गए हैं, लेकिन जो उनके निशान हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। ताजा तस्वीरें हैं कि ये जो पत्थरबाजी के जो निशान है वो यहाँ पर जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे इस तरीके के जो निशान हैं कहीं 1-2 जगह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस समूची गली में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के जो पत्थरबाजी के निशान हैं वो इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जो पत्थर थे जो पत्थरबाजी के दौरान फेंके गए थे उनको जरूर हटा लिए गए हैं, लेकिन निशान अभी भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शिव भक्तों के ऊपर किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं। ये कहना है कि पत्थरबाजी नहीं हुई थी, लेकिन मौजूदा जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं उससे साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। और सिर्फ मस्जिद के सामने ही नहीं बल्कि मस्जिद से लगभग 50 मीटर की दूरी पर भी जितने भी आप घर दिखाई पड़ रहे हैं उनके ठीक सामने ये पत्थरबाजी की जो निशान है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जलालपुर का इलाका पाकिस्तान बन गया है। हिंदू आबादी का जीना मुश्किल कर रखा है यहाँ के लोगों ने। शिव की बारात ही नहीं, आलम यह है कि हिंदू की शादी में बजने वाले बैंड बाजों पर भी यहाँ तलवारें खिंच रही हैं। भाई ये बताइए कि ये पूरी गली हम देख रहे हैं कि पत्थर से भरी हुई है, पत्थरबाजी के जो निशान है वो दिखाई पड़ रहे हैं। कितनी देर तक पत्थरबाजी हुई? यही 15 से 20 मिनट तक पत्थर बरस रहे थे। हाँ, नीचे से भी ऊपर से भी सब। हम लोग तो भगदड़ में फंस गए कि मतलब भागे यहाँ से आदमी। हाँ। हम लोग भी इधर ही खड़े थे, लास्ट में इधर भागे। कुछ बातें हो रही थी क्या वहाँ पे? पाकिस्तान को लेकर जिंदाबाद क्या अब था? वहीं पे वो लोग पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। क्या कहते? पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग अपने चले आए इधर, वो लोग तलवार भी निकाल लिए थे। तलवार भी? हाँ, तलवार भी निकला था, 2-4 आदमी निकाल लिए थे। तो क्या उस टाइम क्या नमाज का समय था क्या? नहीं। हाँ। 6:30-7 बज रहा था ना, 6:30-7 बज रहा था शाम का समय में। तो 7:30 बजे कौन सा नमाज होती है?
लोग इधर रहे अच्छा, इधर तो, लेकिन पत्थर के निशान तो यहाँ पर वहाँ से दौड़ा रहे हैं, वहाँ से दौड़ा रहे हैं, सब बिहार भाग गए ना। हम लोग इधर से आवत रही, क्या दौड़ा लिए थे? हम रोड पर से आवत रही, दौड़ा रहे हैं, सब भाग गए ना। तो तलवार वलवार भी लिए थे? सब हाँ, इधर वाले सब तलवार निकाल कर रहे हैं, तो ऐसे सब भाग गए सब। सिद्धाबाजी आधा घंटा 15-20 मिनट अद्धाबाजी बहल चला। जय श्री राम रठुआ पर कल कहीं डीजे बंद रही, डीजे बजाना चाहिए यहाँ पर, डीजे भी बना कर दें। और योगी मोदी का नारा भी लगाए। अच्छा, योगी मोदी का नारा लगाए, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम का वो गाना बज रहा है साहब, तो गाना बज रहा है जय श्री राम का। तो गाना तो बजेगा ही, हिंदुस्तान में रहते हैं, शिव जी की बारात निकल रही है, तो क्या अब दूसरे का नारेबाजी थोड़ी होगी? वो तो हम लोग बजाएंगे, बिल्कुल। तो हमारा तो काम है, वही है, धर्म है हमारा, धर्म की रक्षा भी करनी है। तब मतलब विरोध किस बात का कि जय श्री राम का गाना क्यों बजाया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान में हिंदू जय श्री राम का गाना बजाने के लिए भी आजाद नहीं? ये बड़े मुश्किल से हालात बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस जमात के बीच में रह रहे हैं, या जहां इस जमात की तादाद ताकत दिखाने लायक हो चुकी है। अब यहाँ ना जैसे हिंदू मुसलमान बटले बहन, यहाँ आए दिन ऐसा होत रहा। ये सब जितना ज्यादा मन बढ़ो बहन ने, मन बढ़ाई देखावलन, पूरे गांव में मन बढ़ाई देखावलन। कैसा मन बढ़ाई मतलब जैसे कि हम गुनत नहीं भाई केहू के, चाहे छोटो चाहे बड़ो, बुढ़वा सब जवान, केहू के कुछ बोलब। बोले ठीक है, लेकिन शिव बारात नहीं निकलने देंगे। हाँ, शिव बारात निकलत के टाइम ये सब जैसे कि बारातों रातों जाला, जैसे गांव का भी बारात जाला, तो वहाँ सामने पहुंची तो इन्हें कहीं कि डीजे बाजा बंद करके जा, मतलब चुप लगा के जा। मतलब ऐसा भी आतंक है सबका, कई बार ऐसा भला गांव में। क्या पाकिस्तान है क्या ये? है कुलनवा, जैसे कि यहाँ लोग हिंदू जैसे कि संकोच कर लें के झगड़ा करे, बाकी ये सब संकोच नहीं करते। तलवार वलवार भी निकाल लिए थे लोग? तलवार डंडा उन्होंने यहाँ जैसे लकड़ी खेल लें, सारा चीज रखे बान, बल्लम गड़ासा तलवार सब चीज रखे बान, झट से निकली है, गोली आवे के नहीं रहत, जैसे कि लकड़ी खेल लें, सारा चीज बा। अच्छा, ये पत्थरबाजी क्या छतों से हो रही थी, कहाँ से हो रही थी? हम मौके पर रहे नहीं साहब कल। हाँ, ये सब लड़का रहे ना। कल कहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी? छत पे भी हो रहा था भी, और वहाँ से भी नीचे भी से, मतलब जो भीड़ नहीं रहा वहाँ से भी चला रहे थे। हमको भी यहाँ भी घाव लगा था। कहाँ पे चोट लगा तुमको? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ तुमको भी चोट लगा? हाँ, एक घंटा बहुत तेज से लगा था। तो ये पत्थरबाजी पहले से ही वो उन्होंने हाँ, उनकी ओर से गोलियाए थे उन लोग पहले गोलिया के रखे थे। मतलब पहले से प्लानिंग थी? हाँ, पहले से प्लानिंग थी उन लोग का। यानी मिर्जापुर के जलालपुर में शिवरात्रि पर जो बवाल हुआ वो पूरी प्लानिंग का हिस्सा था और एक साजिश के तहत शिव बारात को निशाना बनाया गया। पुलिस प्रशासन ने बवाल तो शांत करा दिया, लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। उस घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसके मद्देनजर जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि गांव में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस कब तक यहाँ चौकसी करेगी? डर इस बात का है कि हिंदू धर्म के खिलाफ मुस्लिम मोहल्लों में फैलती नफरत कैसे कम होगी। संभल में भी यही हो रहा है, मिर्जापुर में भी यही हुआ, और यूपी से बाहर चले तो शिव बारात पर हमले की घटना झारखंड के हजारीबाग में भी हुई। हजारीबाग के डुमरौन में शिवरात्रि के दिन भगवा झंडा और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हुआ और पत्थरबाजी हुई। हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदू अगर अपने धर्म और आस्था को बिना किसी सोच और संकोच के व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो फिर कहां कर पाएगा? योगी जैसे सख्त प्रशासक के शासन में भी कुछ शहर, कुछ मोहल्ले और मुट्ठी भर जमात इतनी दम्भ और हिम्मत जुटा ले रही है, तो ये आने वाले वक्त के लिए बड़ी चेतावनी है। मिर्जापुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।